तहरीक-ए-इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि नई पार्टी की लॉन्चिंग ऐसी ही है जैसे इमरजेंसी में डेथ ऑन अराइवल। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वफाक ने 12 माह का बजट दिया और पंजाब ने 4 माह के बजट का फैसला किया। अबूरी हुकूमत को बजट पर नज़रसानी करना होगी। अवाम को इस बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। बजट के नाम पर कौम के साथ मजाक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसहाक डार पाकिस्तान की मईशत के हिटमैन हैं। बजट में इलेक्शन के लिए पैसा रखा है। नियतों का हाल अल्लाह जानता है। इस बजट में बार बार तरमीम होती रहेगी। तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा होगा। पैसा कहाँ है आपके पास? बजट में 650 अरब का सरप्लस दिखाया गया है, वो कहाँ से आएगा? शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि 12 अगस्त को मौजूदा पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी हो रही है, इसलिए इलेक्शन तो होना है। अब अगर आइन से मावरा कोई काम हो तो मैं क्या कह सकता हूँ। जहांगीर तरीन की पार्टी के हवाले से उन्होंने कहा कि नई पार्टी की लॉन्चिंग ऐसी ही है जैसे इमरजेंसी में डेथ ऑन अराइवल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेजेंड खिलाड़ी शोएब अख्तर ने दूसरी शादी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया है। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर ने एक पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए अपनी निजी जिंदगी समेत कैरियर पर बातचीत की। मेज़बान की जानिब से साबिक क्रिकेटर से दूसरी शादी से मुताल्लिक पूछे जाने वाले सवाल पर शोएब अख्तर ने कहा कि इस्लाम में 1 से ज़ायद शादियों की इजाज़त है, लेकिन इनका ख्याल है कि आदमी को एक शादी से ही जुड़े रहना चाहिए। शोएब अख्तर ने कहा कि एक लड़की आपके लिए अपना घर छोड़कर आती है तो शौहर को चाहिए कि वो हमेशा इसके साथ ईमानदार रहे और नरमी के साथ पेश आने के साथ साथ इसकी देखभाल भी करे। साबिक क्रिकेटर का मजीद कहना था कि वो ऐसे इंसान नहीं जो दूसरी शादी के बारे में सोचें। वाज़ेह रहे कि शोएब अख्तर ने जून 2014 में रुबाब खान नामी लड़की से शादी की थी और अब साबिक क्रिकेटर के 2 बेटे भी हैं। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की तलाक याफ्ता जोड़ी शहरोज सब्जवारी और सायरा यूसुफ ने तलाक के बाद फिल्म करने और फिर एक साथ फिल्म की तशहीर और इंटरव्यूज़ देने पर ख्यालात का इजहार किया है। इन दिनों सायरा और इनके साबिक शौहर शहरोज आने वाली रोमानवी कॉमेडी फिल्म बेबी लिशियस की प्रमोशंस में मसरूफ़ हैं। ताहम तलाक के बावजूद इस तरह एक साथ इंटरव्यूज़ देने और मुलाकातों पर सोशल मीडिया पर अदाकारों को तनकीद का सामना है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सायरा यूसुफ और शहरोज सब्जवारी से मेज़बान ने सवाल किया, आप लोग अब हकीकी ज़िंदगी में मियाँ बीवी नहीं रहे तो क्या एक साथ फिल्म की प्रमोशन में मुश्किल पेश आई? जवाब में शहरोज सब्जवारी ने इनकार किया और कहा, नहीं, हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आई। अदाकारा के मुख्तसर जवाब के फौरी बाद सायरा यूसुफ ने कहा कि मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा मुश्किल इसलिए पेश नहीं आई क्योंकि हम दोनों एक बच्ची के वालिदैन भी हैं, इसलिए हमारा एक दूसरे के साथ अच्छा ताल्लुक है। अदाकारा का मजीद कहना था कि हम अपनी बेटी के लिए एक दूसरे के साथ मुस्बत सोच और समझ का ताल्लुक कायम करना चाहते हैं, क्योंकि जैसा हम दोनों का आपस में ताल्लुक होगा हमारी बेटी वैसा ही महसूस करेगी। इसीलिए एक साथ फिल्म की प्रमोशन में हमें मुश्किल पेश नहीं आती। समंदरी तूफान बाय पर जॉय कराची के जुनूब से 910 किलोमीटर दूर है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने तूफान के हवाले से बताया कि बहरा अरब में मौजूद इंतहाई शदीद समंदरी तूफान शुमाल और शुमाल मशरिक की जानिब बढ़ रहा है। सरदार सरफराज के मुताबिक समंदरी तूफान बाय पर जॉय कराची के जुनूब से 910 किलोमीटर दूर है और आज तूफान मजीद शुमाल मशरिक की जानिब बढ़ेगा। उन्होंने मजीद बताया कि सिस्टम कुछ रुख तब्दील करके शुमाल मगरिब की जानिब हरकत कर सकता है। इस ट्रैक में ओमान और पाकिस्तान के साहिली इलाके उरमाड़ा और सोनमियानी आते हैं। सरदार सरफराज का कहना था कि तूफ़ान के बारे में हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कौन से साहिली इलाकों पर असरअंदाज हो सकता है, जबकि तूफ़ान का दूसरा ट्रैक गुजरात और सिंध की साहिली पट्टी भी हो सकता है। जिन्ना हाउस लाहौर में दहशतगर्दी फैलाने वाले एक और शरपसंद की शनाख्त कर ली गई। शरपसंद आशिक खान तहरीक-ए-इंसाफ का फ़आल कारकुन और लाहौर का रिहायशी है, जिसने जिन्ना हाउस में तोड़फोड़ के दौरान फ़ौज के खिलाफ नारे लगाए थे। शरपसंद ने अपने नारों में कहा था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान को जल्द से जल्द रिहा करो वरना हम ईंट से ईंट बजा देंगे। वीडियो में शरपसंद जिन्ना हाउस की तरफ गामजन होने के साथ हमले करने के लिए लोगों को उकसाता रहा, जिसका एतराफ़ भी एक बयान में कर लिया गया है। शरपसंद आशिक खान ने एतराफ़ी बयान में कहा कि ज़मान पार्क में पहले से तय था कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो जिन्ना हाउस पर हमला करना है। हमला करने की हिदायत हमें ज़मान पार्क में पहले से मिलती रहीं।
जब से पीटीआई की हुकूमत गई है तब से पाक फौज के खिलाफ हमारी जहनसाजी की जाती रही। शरपसंद आशिक खान ने मजीद बताया कि हमारे जहन में फौज से नफरत को उभारा जाता रहा, हमारे जहनों को फौज से नफरत की तरफ मोड़ा गया और यही सोच हमें जिन्ना हाउस की हुदूद में ले गई। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि इमरान खान के अमरीका मुखालिफ बयानात की वजह से IMF से मुआहदा नहीं हो रहा। गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि पाकिस्तान के कर्ज में तहरीक इंसाफ ने 90% इजाफा किया, जिससे पाकिस्तान के वसाइल सुकड़ गए। गुज़िश्ता हुकूमत ने CPEC को भी रोका, मंसूबों पर कोई काम नहीं हुआ। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि 2019 में IMF से इस वक्त की हुकूमत ने भयानक सौदा किया, फिर भयानक तरीके से 2021 में इसे तोड़ा। इमरान खान ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में भी बिगाड़ पैदा किया। गुज़िश्ता हुकूमत की वादा खिलाफियों की वजह से कोई पाकिस्तान पर एतमाद के लिए तैयार नहीं है। IMF का मुआहदा नहीं हो रहा तो इसकी वजह इमरान खान के अमरीका मुखालिफ बयानात हैं। खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि बजट में सोलर पैनल और खाम माल पर भी कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। 1 जुलाई से सोलर पैनल के खाम माल की इंपोर्ट मुफ्त हो जाएगी। इनका कहना था कि थर अब ख्वाब नहीं हकीकत है, हम अब वहाँ से बिजली पैदा कर रहे हैं, न्यूक्लियर से भी बिजली पैदा कर रहे हैं। बिजली की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया, हमने इसे रोका हुआ है। बिजली की तरसील में बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। वो CPEC जो गुज़िश्ता हुकूमत ने मफलूज कर दिया था, अब वो भी चल गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के BRT सर्विस से मुताल्लिक तमाम दावे धरे के धरे रह गए। तहरीक इंसाफ ने दावा किया था कि BRT बस सर्विस ना सिर्फ सस्ता तरीन मंसूबा होगा बल्कि इसमें मुल्क के दीगर शहरों में चलने वाले मेट्रो बस मंसूबे की तरह सब्सिडी दी जाएगी। बस सर्विस को शुरू हुए 34 माह का अरसा गुजर चुका है और यूं तमाम दावे गलत साबित हुए। मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका, जबकि इसकी लागत 1 खरब रुपए से तजावुज़ कर गई है। साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक का दावा था कि PTI हुकूमत का मेगा BRT प्रोजेक्ट पूरी दुनिया के मुकाबले में कम लागत, तेज़ तरीन तामीर होने वाला और अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करने वाला मंसूबा होगा। ताहम सूरत हाल इसके बरक्स है। 3 साल होने को हैं लेकिन मंसूबा मुकम्मल हुआ और ना ही अपने पाँव पर खड़ा हो सका। मंसूबे की लागत 1 खरब रुपए से बढ़ गई, जबकि इसको सालाना 2 अरब रुपए से ज़्यादा की सब्सिडी दी जा रही है। तहकीकात की ख्वाहिशमंद निगरान हुकूमत ने BRT मंसूबे की इंक्वायरी पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इम्तना ख़त्म करने के लिए दरख्वास्त देने का फैसला किया है। PTI हुकूमत के साबिक सूबाई वज़रा इस मेगा मंसूबे को सिर्फ 1 साल में मुकम्मल करने के दावे करते रहे। मंसूबे के तहत चिमकनी, डिबगरी और हयाताबाद में बनने वाले 3 कमर्शियल प्लाजों पर काम मुकम्मल ना हो सका, जिसके बायस मंसूबे आमदन के बजाय खसारे में हैं। मंसूबे को दी जाने वाली सब्सिडी पर तर्जुमान ट्रांस ने भी निराली मंतक पेश कर दी। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स का एक और रेफरेंस अदालती दायरा इख्तियार ना होने पर नैब को वापस कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अदालती दायरा ख़त्म ना होने पर 4 रेफरेंस नैब को वापसी किए, जिनमें साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ एक रेफरेंस भी शामिल है। आसिफ जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने दौरान समाअत दलाइल दिए कि नैब कवानीन में तरमीम के बाद ये रेफरेंसेस अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आते, लिहाजा एहतसाब अदालत रेफरेंसेस पर ट्रायल नहीं चला सकती। अदालत ने साबिक सदर आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, हुसैन लवाई और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस नैब को वापस कर दिया है। इसके अलावा मंजूर कादिर और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस, बिलाल शेख और दीगर के खिलाफ सिंध बैंक रेफरेंस, जबकि जाली बैंक अकाउंट्स का पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस भी नैब को वापस भिजवा दिया। आइंदा माली साल के बजट पर ताजरों का मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है, लेकिन बिजनेसमैन ग्रुप के ज़मीर मोतीवाला ने मुश्किल हालात में अच्छा बजट करार दिया। बिजनेसमैन ग्रुप के ज़ुबैर मोतीवाला ने कहा कि जो सख्ती समझ रहे थे इससे कहीं आसान बजट है। इधर लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने भी मुश्किल वक्त में अच्छा बजट करार देते हुए कहा कि सबसे ज़्यादा ज़राअत और IT सेक्टर पर फोकस किया गया है। दूसरी जानिब सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बजट मुस्तरद कर दिया और कायम मुकाम सदर एजाज आफरीदी ने कहा कि बजट में बिजनेस कम्युनिटी की तजावीज़ शामिल नहीं की गई, जबकि कराची के ताजरों ने कहा कि IT सेक्टर के लिए इम्पोर्ट पर 1% ड्यूटी फ्री मजाक है, कम अज़ कम 10% टैक्स छूट देना चाहिए था।
ताजिरों ने ये भी कहा कि बजट में महंगाई पर काबू पाने का कोई हल नहीं बताया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से दोबारा मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सियासी सूरत हाल और जेलों में कैद कारकुनों की रिहाई के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। ख्याल रहे कि मंगल की शाम जेल से रिहा होने के बाद शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान से मुलाकात की थी, जिसके हवाले से खबरें आई थीं कि ये मुलाकात तलखी पर इख्तिताम पजीर हुई। शाह महमूद कुरैशी के मुल्तान में एक इंतहाई करीबी दोस्त के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी चेयरमैन को कहा था कि आप वक्ती तौर पर पीछे हट जाएं, बैरून मुल्क चले जाएं, या अगर बैरून मुल्क नहीं जाना चाहते तो यहाँ ही रहें, मगर लब कुशाई बंद कर दें। हमें मामलात तय कर लेने दें, मुआफ़ी तलाफ़ी हो लेने दें। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप वापस तहरीक-ए-इंसाफ को संभाल लेना। ये मुश्किल वक्त है और इस वक्त जज्बात के बजाय दानिशमंदाना फैसले की ज़रूरत है। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं में तलखी भी हुई और सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ था।